नमस्कार, आप सबका रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा केसरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी रांची, आज आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो एमएससी एंटोमोलॉजी के छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके लिए मैंने कुछ किताबों की मदद ली है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं द इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय R.F. चैपमैन। दूसरी किताब का नाम है एंटोमोलॉजी बाय राजेंद्र सिंह। तीसरी किताब है मॉडर्न एंटोमोलॉजी बाय D.B. टेम्भारे। चौथी किताब का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी बाय V.B. विगसवर्थ। इसके अलावा भी कई किताबें हैं जो आप देख सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। इंसेक्ट्स में गैसियस एक्सचेंज एक इंटरनल ट्यूब के सिस्टम से होता है, जिसे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। इस ट्रैकियल सिस्टम से बहुत ही बारीक पतले धागे की तरह के ब्रांचिंग होते हैं, जो इंसेक्ट के शरीर के सभी भागों में जाते हैं और ये मसल फाइबर्स तक जाकर एक एक सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, जिसे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। इसमें ब्लड या हीमोलिम्फ का कोई रोल नहीं होता है। ट्रैकियल सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। हम जानते हैं कि बॉडी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर का बना है। सभी लेयर का कुछ बॉडी पार्ट्स बनता है। ऐसे ही ट्रैकियल सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। जब हम ट्रैकियल सिस्टम को उनके फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो पाते हैं कि ये मुख्य रूप से 5 तरह के हैं। पॉलीप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम, ओलाइगोप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम, एप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। चौथा नाम है हाइपोप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम और हाइपरप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। ये प्रमुख 5 तरह के ट्रैकियल सिस्टम हैं। पहला पॉलीप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम है। यह ओपन ट्रैकियल सिस्टम है, जिसमें 8 से 10 जोड़े स्पाइरकल्स के होते हैं। ओलाइगोप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम में ये भी ओपन ट्रैकियल सिस्टम है, लेकिन पार्शियली ओपन ट्रैकियल सिस्टम है, जिसमें 1 या 2 जोड़े स्पाइरकल्स हैं। एप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम क्लोज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें स्पाइरकल्स नॉन फंक्शनल होते हैं। ऑक्सीजन स्किन या गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। हाइपोप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम में 2 जोड़े स्पाइरकल के डिसअपीयर हो जाते हैं और हाइपरप्न्यूस्टिक नाम से ही पता चलता है कि इसमें 10 जोड़े से ज़्यादा स्पाइरकल्स होते हैं। जब हम ट्रैकियल सिस्टम के एनाटॉमी या बनावट को देखते हैं तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला ट्रैकिया और दूसरा स्पाइरकल्स। ट्रैकिया ट्रैकियल सिस्टम की पहली बड़ी ट्यूब जैसी बनावट है, जो ब्रांचेस में बढ़ती जाती है और आखिरी में जाकर स्पाइरकल्स में खुलती है, जो सेगमेंटल पोर है। ट्रैकिया की दीवारें बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में एपिथेलियम और अंदर वाली दीवार क्यूटिकुलर होती है, जिसे इंटीमा कहते हैं। यानी ट्रैकियल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन, मिडिल एपिथेलियम एंड इनर क्यूटिकुलर इंटीमा। क्यूटिकुलर इंटीमा आगे जाकर स्पाइरल कॉइलिंग करते हुए जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे टेनिडियम कहते हैं। ट्रैकिया की ब्रांचिंग होती है। ये आपस में कमिश्योर द्वारा जुड़ते हैं। कहीं कहीं ये डायलेट होकर एयर सैक बनाते हैं। आखिरी फाइन ब्रांचिंग ट्रैक्यूल कहलाती है, जो फाइन कैपिलरीज हैं और सेल के अंदर चली जाती हैं। इसे ट्रांजिशन या सैटेलाइट सेल भी कहते हैं। स्पाइरकल्स सिर्फ इंटरनल ट्रैकिया के लिए एक ओपनिंग है। 10 पेयर या 10 जोड़े स्पाइरकल्स के होते हैं। एक जोड़े मीजो एंड मेटाथोरैक्स में, बाकी 8 जोड़े स्पाइरकल्स पहले से लेकर 8वें एब्डोमिनल सेगमेंट के लेटरल साइड में होते हैं। ये भी बनावट के आधार पर कई तरह के होते हैं, जैसे सिंपल स्पाइरकल,
एट्रिएट स्पाइरेकल, बाइचैम्बर्ड स्पाइरेकल, बाइफेरस स्पाइरेकल एंड मल्टीफेरस स्पाइरेकल। तो इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ी थोड़ी बनावट का फ़र्क है स्पाइरेकल के आधार पर। तो पहला जो हो गया सिंपल स्पाइरेकल, ये ट्यूबुलर होते हैं और सीधे ट्रैकिया के ल्यूमेन में खुलते हैं। एट्रिएट स्पाइरेकल में स्पाइरेकल ट्यूबुलर चैम्बर में खुलते हैं जिसे एट्रियम कहते हैं। बाई चैम्बर्ड नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे स्पाइरेकल कैविटी दो भागों में बट जाती है। बाइफेरस स्पाइरेकल में स्पाइरेकल के दो एक्सटर्नल ओपनिंग हैं और मल्टीफेरस स्पाइरेकल में दो से ज़्यादा स्पाइरेकुलर ओपनिंग है। सभी की बनावट में थोड़ा बहुत अंतर है जो इनके फंक्शनल एडेप्टेशन के आधार पर बदल गए हैं। तो आज हमने ट्रैकिया और स्पाइरेकस के बनावट के बारे में बातें की और इस चैप्टर के अगले भाग में हम मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।